दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही डॉलर को इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिलने लगा। लगातार इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सभी देश डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ने लगा और आज अमेरिका अपने डॉलर का वेपनाइजेशन कर रहा है। यानी कि डॉलर के दम पर जब मन करे किसी भी देश को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता है, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ही इंटरनेशनल और ग्लोबल इकोनॉमी चलती है। इसका शिकार ऑलरेडी ईरान और रशिया हो चुके हैं। इसी वजह से अमेरिका ने डॉलर को जो वेपनाइजेशन कर दिया है, इससे अब कई सारे देश डरने लगे हैं। यूएसए बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी रूल एंड रेगुलेशन को माने जब मन करता है किसी भी देश को बाहर निकाल सकता है। इसीलिए अमेरिका से परेशान होकर ज्यादातर देशों में डी डॉलराइजेशन की वेव चल गई है। सारे के सारे देश मिलकर स्विफ्ट पेमेंट मेथड की कार्ड ढूंढने में लगे हुए हैं और इसी संदर्भ में हाल ही में ईरान ने ACU मेंबर की बैठक बुलाई, जिसमें एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और बताया जा रहा है कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के अल्टरनेटिव को इन मेंबर्स ने ढूंढ निकाला है। और दोस्तों इसमें भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल है। हमारे आज की इस खास वीडियो में हम आपको ASU क्या है, ईरान द्वारा बुलाई गई ASU की मीटिंग के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ इन मेंबर कंट्रीज ने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से किस अल्टरनेटिव मेथड को ढूंढ निकाला है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों ASU का मतलब एशियन क्लियरिंग यूनियन, इसे 1974 में स्थापित किया गया था। इस यूनियन के अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज शामिल होती हैं, इन सभी के सेंट्रल बैंक मौजूद हैं, जैसे कि बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। फिलहाल वेस्टर्न इकोनॉमीज के सैंक्शन की वजह से ईरान ASU से आइसोलेटेड है। ASU के फंक्शन की बात करें तो ASU सेंट्रल बैंक अपनी मेंबर कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड पेमेंट को सेटल करने में काम करता है। दोस्तों हाल ही में ईरान ने ASU मेंबर्स की मीटिंग को बुलाया था, जिसमें रशिया, बेलारूस और अफगानिस्तान के गवर्नर एक ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे थे। इसी के साथ साथ मॉरिशस और बेलारूस ने तो ASU की मेंबरशिप के लिए पिछले हफ्ते अप्लाई कर दिया था। दोस्तों ये तो थी जानकारी एशियन क्लियरिंग यूनियन की। चलिए अब बात करते हैं आखिर ईरान ने अचानक से ASU के सभी सदस्यों की मीटिंग को क्यों बुलाया और इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जो टेस्निम न्यूज एजेंसी की तरफ से पब्लिश किया गया है। ASU मेंबर्स को ईरान ने इसीलिए बुलाया ताकि बायलैटरल ट्रेड में डॉलर के इस्तेमाल को ड्रॉप किया जा सके, यानी कि डॉलर की जगह किसी और करेंसी के अल्टरनेटिव को ढूंढने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। दोस्तों सिर्फ ASU के मेंबर ही नहीं बल्कि ब्रिक्स नेशन भी यही डिमांड कर रहा है कि हमें अगर सैंक्शन से बचना है तो एक न्यू करेंसी को लाना होगा। रेफरेंस के तौर पर ब्लूमबर्ग एजेंसी का आर्टिकल भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी बातों से साफ होता है कि डॉलर के वेपनाइजेशन से दुनिया के कई बड़े बड़े देश काफी ज्यादा परेशान है और जिस तरह से ईरान और रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया है, तब से डी डॉलराइजेशन की वेव पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। ईरान में ऑर्गेनाइज की गई ASU मीटिंग के खत्म होते होते एक नए पेमेंट सिस्टम के बारे में खबर भी सामने आने लगी, जिसे अल्टरनेटिव बताया जा रहा है स्विफ्ट पेमेंट मोड का। अब ऐसे में ये नया पेमेंट मेथड क्या है और ये कितना कारगर साबित होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों फिलहाल पूरी दुनिया में डॉलर के बाद चाइना की करेंसी युआन को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा था, लेकिन इससे फायदा सिर्फ चीन को है। एक तरफ भारत इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वहीं दुनिया के कई बाकी देशों के बेनिफिट में भी युआन काम नहीं करेगा। इसीलिए जो नया पेमेंट सिस्टम ढूंढकर निकाला गया है, उसमें सबसे पहले एक न्यू करेंसी बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा ब्रिक्स करेंसी। आपने IMF के सिस्टम में देखा होगा कि एक HDR को मेजरमेंट के रूप में लिया जाता है। इससे होता यह है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज पर्टिकुलर यूनियन में शामिल हैं, उन सभी के करेंसी के वेटेज को HDR के जरिए कैलकुलेट करके एक HDR की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। इस मेथड के जरिए होगा ये, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी के सेंट्रल बैंक मिलकर एक ब्रिक करेंसी को फॉर्म करेंगे। ऐसे में इसको ऑपरेट इस तरह से किया जाएगा कि जिस देश में सामान इंपोर्ट किया गया है, वो देश पैसों को पहले ब्रिक्स के सेंट्रल बैंक में जमा करवाएगी और फिर HDR कैलकुलेट करके इससे एक्सपोर्ट करने वाले देश को उतनी करेंसी में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि इस फैसले के ऊपर अभी तक पक्की मोहर नहीं लगाई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस न्यू मेथड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इससे चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो इस वक्त डॉलर के मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ऊंचाई पर आ चुका है। हाल फिलहाल में ब्राजील ने भी अपने सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी युआन को बताया है, जो कि यूरोको को सरपास करके रेनमिनबी से भी आगे निकल चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों इस समय अमेरिका के डॉलर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इन सब के पीछे भारत समेत इन देशों का साथ में आना है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में डॉलर अपना महत्व इस तरह से खो देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।